देश भर में गैस के किल्लत का असर अब सुहाग के समान चूड़ी बाज़ार पे भी देखने को साफ तौर से मिल रहा है। इस वक्त हम रांची में हैं और रांची में चूड़ी का बड़ा बाज़ार है। यहाँ तक कि जो एडजॉइनिंग बंगाल है उसको केटर किया जाता है और जो राज्य के सीमाएं सटती है वैसे ज़िलों में यहाँ से केटर किया जाता है। वहाँ की ज़रूरत को, चूड़ी की ज़रूरत को यहीं से पूरा किया जाता है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो और जो सटे जो राज्य हैं बंगाल, वैसे जगह पे यहीं से चूड़ी सप्लाई होता है। बड़े बड़े होलसेलर हैं। इस वक्त हम एक होलसेलर दुकान में ही हैं, होलसेलर और कम रिटेलर इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर से बताया कि तमाम चूड़ियों का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फ़िरोज़ाबाद है और फ़िरोज़ाबाद में जैसी गैस की किल्लत होती है, कमर्शियल गैस नहीं मिलता है, तो तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर उसका असर दिखता है। कई बंद हो जाते हैं और अब जो चूड़ियाँ बन कर आ रही है तो जाहिर तौर पे डिमांड और सप्लाई की बात है। तो वहाँ जो सप्लाई है वो अब महंगा आ रहा है। महंगाई इसमें कितनी बड़ी है, इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए पहले आप। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। हाँ हाँ, तो ये चूड़ी पे कितना फ़र्क पड़ा, चूड़ी के बाज़ार पे गैस के किल्लत के कारण? सर जी, जो पहले मेरे यहाँ 24 रुपये का डब्बा आता था 2 दर्जन का, वो हम यहाँ पर आराम से 10% रख के बेच लेते थे। अब जो हम 10% रख के बेच रहे थे, अब 10% वहीं पर महंगाई हो गई है। तो अब वहीं से हमको 28 रुपये 29 रुपये लग के आ रहा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, हमको उसको 10% रख के 32 रुपये 31 रुपये रखनी पड़ती है। ग्राहक जो है वो मेरे से ले आके 31-32 बेचता था, अब उसको बेचने में दिक्कत आ रही है। हाँ। तो इस कारण मतलब डिमांड में कुछ कमी आई है। हाँ। लेकिन चूंकि अभी लगन का बाजार चल रहा है तो ग्राहक जरूरत का सामान तो अपना ले जा रहा है, लेकिन पूरी तरीका से बिक्री जो है प्रभावित हो गई है। मतलब बस केवल जरूरत का सामान लेता है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खरीदता। पहले एक्स्ट्रा भी लोग खरीदते थे। हाँ, पहले मतलब शौक के कारण कि भाई थोड़ा सा और ले लिए और रख भी लिए और बांटने करने के लिए भी ले जाते थे, ग्राहक भी स्टॉक करता था। अभी ग्राहक के मन में ये है कि महंगा हो गया है तो अभी बस काम भर ले लो और फिर कल को सस्ता होगा तो फिर बाद में खरीदेंगे। ये नग वाली चूड़ियों में कितना फर्क पड़ा? सब में लगभग 10%। नग में तो ज़्यादा तेजी आई है क्योंकि वो उसमें जो नग है चिपकाने वाला फेविकोल वगैरह है, फेविकोल में तो डबल की मतलब तेजी आ गई है। वैसे कांच में नॉर्मल एक दर्जन पे 3 रुपये 4 रुपये दर्जन महंगाई हो गई है। वैसे वहाँ पे फिरोजाबाद में गुच्छा में चूड़ी आती है तो वो उसमें 20 दर्जन का गुच्छा बनता है, तो 20 दर्जन के गुच्छे में 35 रुपये की बढ़ोतरी है। तो सीधा सीधा मतलब वो एक दर्जन पे 1.5 रुपये 2 रुपये दर्जन का फ़र्क आ रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लिए कम से कम 15% की तेज़ी, 10% की तेज़ी तो है ही। ये देख सकते हैं, यही आलम है चूड़ी के बाज़ार पे भी। गैस की किल्लत का असर जो है सबसे पहले जो फूड चेन है, फूड आउटलेट्स है, उस पे पड़ता है और डोमेस्टिक गैस की कमी के वजह से आम लोग परेशान होते हैं, किचन पे असर पड़ता है। अब ये सुहाग की चीज़ पे भी असर जो है साफ़ तौर से दिखने को मिल रहा है। फ़िरोज़ाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या तो बंद पड़े हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसका कॉस्ट महंगा हो गया है और वो कॉस्ट अब अलग अलग बाज़ार पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वहाँ तक पहुँचने लगा है। चूँकि लगन का वक्त है तो लोग महंगी भी ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक किया जाता था घरों में। 10 डिब्बा कोई चूड़ी रख लेता था कि अगर किसी को देना है, किसी से लेना है तो वो करता था। तो वो जो स्टॉक करने की जो टेंडेंसी थी वो कमी है। तो वो जो अगर कमी है तो उसका असर जो है सेल पे पड़ रहा है। और चूड़ियों का जो रेंज है वो 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक के डब्बे जो है वो आते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये अलग अलग किस्म की जो है चूड़ियाँ यहाँ आपको दिख रही है। और ये पूरा गली जो है हमारे पीछे भी अगर आप देखें तो हर जगह स्टॉक जो है गोदाम है और फिर अलग अलग चूड़ियों की पूरा ये चूड़ी गली जैसा ही है। और यहाँ पे जो है बिक्री जो है चूड़ियों की होती है, होलसेल बिक्री होती है। और ये सब देखिए, ये तमाम चूड़ियाँ जो है वो महंगी हो गई है। तो साफ असर जो है गैस के किल्लत का अलग अलग बाज़ारों पे देखा जा रहा है। अलग अलग तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है गैस के किल्लत का पूरे बाज़ार पे दिख रहा है। जाहिर तौर पे इससे
आम कस्टमर की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। कैमरामैन राकेश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।